दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जंगल के राजा शेर और पतले दुबले से दिखने वाले सांप में क्या अंतर है? असल में जब शेर या दूसरे शिकारी जानवर हमला करते हैं तो इंसान के पास बचने की थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। वो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन सांप जो किसी रस्सी की तरह होता है, वो अगर किसी को प्यार से चुम्मा भी दे दे तो भी उसकी मौत हो जाती है। और जब आपको पता चलेगा कि सांप का जहर हम इंसानों के खून के साथ क्या करता है तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आंकड़ों की बात करी जाए तो इस दुनिया में सांप की लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से चंद हजार ही ऐसे सांप हैं जिनके अंदर जहर पाया जाता है। और उन हजारों सांपों में कुछ गिनती के दर्जन भर सांप ऐसे भी हैं जिनका जहर सबसे खतरनाक है। पर बदकिस्मती देखिए, जितने भी खतरनाक जहर वाले सांप हैं वो सभी हम इंसानों के इलाकों में रहते हैं। असल में सांप के जहर की शुरुआत इसके सलाइवा यानी कि थूक से होती है, जिसका असल काम सांप के शिकार को पकड़ना और उसे पचाना है। दुनिया भर में जितने भी सांप हैं, उनका जहर कितना खतरनाक है ये उनके आसपास के माहौल और उनकी डाइट पर निर्भर करता है। यानी कि सांप अगर खतरनाक किस्म के जीवों को अपना शिकार बनाता है तो उसका जहर भी खतरनाक होगा। लेकिन अगर सांप छोटे मोटे जानवरों को खाकर अपना काम चलाता है तो उसके जहर में ज्यादा दम नहीं होगा। वैसे सांपों की जिंदगी भी दोस्तों बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बरसों पहले सांप अपने जबड़े के पिछले हिस्से के दांतों से जहर उगलता था। सांप के शरीर में जिस जगह जहर इकट्ठा होता है वो एक थैली नुमा अंग होता है जो उसके जबड़े के बिल्कुल पीछे होता है। इसलिए जहर को बाहर निकालने के लिए पीछे वाले दांत ज्यादा बेहतर थे, क्योंकि वो जहर वाली थाली के पास थे। पर इस तरह के सांप अपने शिकार को निगले बिना उस पर हमला नहीं कर पाते थे, जिस कारण धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और सांप आसानी से शिकार करते गए और फिर वो अपने आगे वाले दांतों से उगलने लगे। तो आप जान गए होंगे कैसे वो अपने दांतों से ही शिकार को काटकर उसको मौत की नींद सुला सकते थे। अब इसी के साथ सांपों के दांतों का डिजाइन भी दोस्तों बदला। पहले सांपों के दांतों से जहर बाहर की तरफ टपकता था, लेकिन धीरे धीरे दांतों में कैविटीज बनने लगी ताकि जहर को निकलने का रास्ता मिल जाए। और अब तो हाल ये है कि सांप के दांत अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं, यानी कि अब सांपों के दांतों के अंदर से ही जहर बहता है। इस खास एवोल्यूशन की मदद से अब सांप अपने शिकार के शरीर के अंदर डायरेक्ट जहर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से ये एवोल्यूशन दुनिया के सारे सांपों में नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले अधिकतर सांप इस चीज में बड़े माहिर हैं। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग बीमारी और एक्सीडेंट से कम और सांपों के जहर से ज्यादा मरते हैं। वैसे दोस्तों, अगर जहर की बात करी जाए तो कौन सा जहर इस दुनिया का सबसे खतरनाक है, इसके बारे में कुछ भी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि हर जहर शरीर में अलग अलग तरीके से काम करता है। और सांप का जहर किस प्रकार का है ये पूरी तरह से उसके द्वारा किए जाने वाले शिकार पर डिपेंड करता है। और सांप कौन सा है इस पर भी, उसने किस जानवर को काटा है और कितनी मात्रा में जहर शिकार की बॉडी में पहुंचा है, ये सब कुछ काफी मैटर करता है। वो तो भला हो दोस्तों प्रकृति का कि जिन जिन जानवरों पर सांप बुरी तरह से टूट पड़ते हैं, या फिर कह लीजिए कि सांपों से जिनकी दुश्मनी होती है, उनके अंदर जहर की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। अब जैसे कि आप हनी बैजर को ही देख सकते हैं, इसके ऊपर दोस्तों किंग कोबरा के जहर का बिल्कुल भी असर नहीं होता। लेकिन सांप भी कुछ कम नहीं है। अपने शिकार जीवों के शरीर में होने वाले इन बदलावों के कारण वो अपने जहर में भी बदलाव करते रहते हैं और समय के साथ और भी ज्यादा घातक होते चले जाते हैं। और हम इंसानों के लिए तो सांपों का जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम मैमल्स हैं जो उनके असली शिकार रोडेंट से काफी मिलते जुलते हैं। हम और रोडेंट्स एक ही बायोलॉजी से बने हैं। हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर से लेकर शरीर में होने वाली ब्लड क्लॉटिंग तक हर एक चीज लगभग एक जैसी ही होती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सांपों के अंदर पाया जाने वाला जो जहर है वो तो रोडेंट्स के लिए हम इंसानों पर भी बहुत बुरी तरीके से काम करता है। दोस्तों, सांप के जहर कई प्रकार के होते हैं और हर जहर अलग अलग तरीके से असर करता है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन, होमोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, कार्डियक टॉक्सिन आदि। ये सभी सांप के जहर के प्रकार हैं जो हमारी बॉडी में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अगर हम सबसे खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक जहर के बारे में बात करें तो ये डायरेक्ट हम इंसानों के दिमाग पर असर डालता है, जहाँ ये जहर धीरे धीरे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर हमला करते हैं। ये वो केमिकल्स है जो न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग तक सिग्नल पहुंचाते हैं। ऐसे में जब इनमें हलचल होती है तो ब्रेन डैमेज होने लगता है, जिसके बाद इंसान के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। होमोटॉक्सिन जहर आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, जिसकी वजह से खून बिल्कुल पतला होने लगता है और शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग रुक जाने से घाव भी नहीं भरते और इस कंडीशन में इंसान की मौत लगभग तय समझिए। बहुत मुश्किल से ही दोस्त उसको बचाया जा सकता है। पर जब बात साइटोटॉक्सिक वेनम की आती है तो ये डायरेक्ट शरीर के सेल्स पर हमला करता है। इस जहर के असर से बॉडी अंदर ही अंदर गलने लगती है, जिसकी वजह से उनमें छाले और फफोले पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे सेल्स मरने लगते हैं और कुछ ही समय में इंसान की मौत हो जाती है। अब आते हैं मायोटॉक्सिक जहर पर, जो हमारे मसल्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इंसान का शरीर पैरालाइज हो जाता है। कभी कभी दोस्तों पैरालाइज के दौरान इंसान की मौत भी हो जाती है। और दोस्तों, कोआगुलोटॉक्सिक जहर भी कुछ कम नहीं है, जो इंसान के खून की फ्लोटिंग प्रोसेस को बहुत तेज कर देता है, जिससे शरीर के अंदर जगह जगह पर खून के थक्के जमने लगते हैं। इसका काम लगभग न्यूरोटॉक्सिक जहर की तरह ही होता है, जहां खून के थक्के की वजह से
ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और जब ब्लड इंसान के हार्ट तक नहीं पहुंच पाता तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, जो कार्डियक टॉक्सिक विनम्र होता है वो तो डायरेक्ट हमारे दिल पर ही असर करता है, जिससे जहर फैलते ही इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और कुछ ही समय में वो मर जाता है। पर दोस्तों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि कई सारे सांपों के अंदर अलग अलग तरह के टॉक्सिक कंपाउंड पाए जाते हैं, यानी कि इनका जहर एक से ज्यादा तरीकों से इंसान के शरीर पर वार करता है। लेकिन ये सब होता कैसे है? जब इंसान के खून में सांप का जहर जाता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? इसी बात को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ खून को 2 अलग अलग जार में निकाल लिया जाता है। एक जार में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है और दूसरे जार में खतरनाक ताइपान सांप का जहर मिलाया जाता है। वैसे तो जहर की एक ही बूंद डाली गई थी, लेकिन दोस्तों वो एक बूंद जहर की इतनी तेजी से काम करती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चंद पलों में ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और 3 सेकंड से भी कम समय में खून एक जेली की तरह बिल्कुल सॉलिड हो गया, जबकि दूसरे जार में रखा खून अभी भी लिक्विड था। ये नजारा सच में बहुत ही डरावना था। 200 अधिकतर सांपों के जहर खून के अंदर जाने के बाद खून को गाढ़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर के हर एक अंग में खून के छोटे छोटे थक्के जम जाते हैं और फिर ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से रुक जाता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सांपों का जहर जितना ही जानलेवा है उतना ही फायदेमंद भी है, क्योंकि सांप के जहर से ही उसका एंटीवेनम बनता है, जिसके लिए सांप के जहर को निकालना पड़ता है। लेकिन सांपों से उनका जहर उगलवाना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसे करने वाला इंसान बस मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है। इसलिए सांप के जहर को निकालने का काम हमेशा एक्सपर्ट्स ही करते हैं, जहाँ सबसे पहले तो दुनिया भर के अलग अलग सांपों को लैब में इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें अलग अलग जगह पर बंद करके रखा जाता है। हालांकि इस दौरान उनके पालन पोषण और खान पान का भी पूरा ख्याल रखा जाता है, ताकि सांप लंबे समय तक हेल्दी रहे और ज्यादा से ज्यादा जहर निकाल सकें। अब जहर निकालने के लिए पहले तो उसके मुंह को एक कांच के ग्लास में दबाया जाता है। सांप के जबड़े के अगले हिस्से पर जैसे ही दबाव पड़ता है, वो अपने आगे के दांतों से जहर उगलने लगता है। बीच बीच में उंगलियों से सांप की आंखों के नीचे के हिस्से को भी दबाया जाता है, ताकि सांप के जहर वाली थैली पर प्रेशर पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा जहर निकाले। जहर निकालने के बाद सांप को बड़ी ही सावधानी के साथ वापस उसी जगह पर रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बात केवल सांप के जहर पर ही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि एंटीवेनम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। किस जहर में कौन सा टॉक्सिन के कितने कंपाउंड है, ये जानना देखिए बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ज्यादातर सांपों के जहर में अलग अलग टॉक्सिन के कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे में इनके लिए एंटीवेनम तैयार करना मुश्किल काम है। जब शुरुआत में एंटीवेनम तैयार हो रहे थे, तब वैज्ञानिकों ने लैब में पाले गए कई सारे चूहों पर दुनिया के अलग अलग सांपों के जहर का टेस्ट किया, ताकि एंटीवेनम के डोज और क्वांटिटी के बारे में पता लगाया जा सके। और तब जाकर पता चला कि एक एंटीवेनम बनाने के लिए एक बार में निकाले गए औसतन 15 से 20 सांपों के जहर की जरूरत पड़ती है। वैसे दोस्तों, सांपों का जहर अलग अलग बीमारियों में भी काम आता है, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान खून ज्यादा ना बहे, इसलिए जहर से बनने वाली दवा इस्तेमाल की जाती है, ताकि खून का थक्का बनने लगे। और जिस जहर से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसका इस्तेमाल दिल के मरीजों के खून को पतला करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से सांपों का जहर हम इंसानों की जिंदगी में असर डालता है। अब आपको सांप का नाम सुनकर कितना डर लगता है, कमेंट में जरूर बताना। इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।